लास्ट एपिसोड में हमने देखा था तेई सियोन के ऊपर आकर गिर जाता है। वो उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो इतना ज़्यादा नींद में दिख रहा था। सियोन उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तेई नींद में ही फिर उससे कहता है, तुम पियानो प्ले नहीं करोगे। तो सियोन कहता है, तुम फिर से शुरू हो गए। मैं पियानो प्ले करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तेई कहता है, ठीक है, तो तुम केवल मेरे सामने पियानो प्ले करोगे। उसके बाद तेई को नींद आ जाती है। सिहोन उसे कैसे भी करके सोफे तक लेकर जाता है और वो देखता है कि पास ही में टेबल पर स्लीपिंग पिल्स पड़ी हुई थी जो उसने पूरी खाली कर दी थी। सिहोन तेई से पूछता है, आखिरकार तुमने कितनी पिल्स खा ली हैं? तेई इतनी ज़्यादा गहरी नींद में था कि सिहोन समझ गया था ये पिल्स का ही असर है। अब वो वहाँ से जाने के बारे में सोचता है। तभी उसे वहाँ काफ़ी सारी बुक्स रखी नज़र आती हैं जो जैज़ म्यूज़िक से ही रिलेटेड थी। तेजुन के साथ तेई का एक फ़ोटोग्राफ भी रखा हुआ था जिसे देखकर सिहोन सोचने लगता है, ये कौन है? क्या ये इसका कोई फ्रेंड होगा? दोनों की शक्लें तो नहीं मिलती हैं, तो ये भाई भाई तो नहीं हो सकते। तभी अचानक तेई नींद में आवाज़ें करने लगता है। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। सिहोन उसे जाकर ब्लैंकेट उड़ाता है तो तेई उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेता है। सिहोन कहता है, छोड़ो मुझे, पर उसके बाद सिहोन भी उसके बालों पर हाथ फहराने लगता है। उसे डर भी लग रहा था कि लेट हो जाने की वजह से उसके डैड उसे बहुत मारने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ तेई एक बुरा सपना देख रहा था जिसमें वो एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा था। तेजुन उसके पास आकर कहता है, क्या तुम जंप करने वाले हो? अगर तुम जंप करोगे भी तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बस तुम्हारा सपना है जिससे तुम जागने वाले हो। ऐसा लगता है जल्दी ही बारिश होने वाली है। तेई उससे पूछता है, तुम बिना मुझसे एक शब्द कहे क्यों चले गए तेजुन? तेजुन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, क्या तुम म्यूज़िक सुन सकते हो? ये मेरा फेवरेट पार्ट है। तेई सोच रहा था, तुम हमेशा ही इस तरह एक्ट करते हो। उसके बाद तेजुन वहाँ से गायब हो चुका था। तेई की नींद खुलती है तो वो देखता है सिहोन उसके पास ही सोया हुआ था, पर वो सिहोन को खुद से अलग नहीं करता बल्कि उसके फेस पर अपना हाथ फहराते हुए कहता है, मैं जितना तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूँ तुम उतना ही क्यों नज़दीक आए जा रहे हो? पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ मैं इजीली सो सकता हूँ। जूही अकेली बैठी हुई थी। उसके पास दोयू पहुँच जाता है। जूही ने ही दोयू को कॉल करके बुलाया था। जूही कहती है, आई एम सॉरी, मैंने इस तरह तुम्हें अचानक से कॉल करके बुला लिया। दोयू पूछता है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? जूही कहती है, एक्चुअली मैंने उस दिन देख लिया था जब मेरे भाई ने तुम्हें पंच किया था। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं तेई से भी बात करना चाहती थी। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि शायद तेई को अच्छा नहीं लगता। मेरे पास सिहोन का भी फ़ोन नंबर नहीं है। मैं अपने भाई की तरफ से तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं तेई को बहुत पसंद करती हूँ पर मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती जाएंगी। प्लीज़ तेई से कह देना कि वो मेरे भाई को माफ़ कर दे। दोयू कहता है, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। जूही पूछती है, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? दोयू कहता है, बिल्कुल भी नहीं। देखो अब तो चोट ठीक भी हो गई है और सच कहूँ तो उसका पंच उतना भी पावरफुल नहीं था जितना मैं सोच रहा था। सिहोन जब अपने घर पहुंचता है तो काफ़ी लेट हो चुका था। उसके डैड उसका इंतज़ार कर रहे थे जो उसे देखकर कहते हैं, तुम्हें पता भी है क्या टाइम हो रहा है? मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम अब तक कर क्या रहे थे और तुमने मेरी परमिशन क्यों नहीं ली? सिहोन कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, मैं आपको बताना भूल गया। तो उसके डैड कहते हैं, तुम भूल गए? अब तुम इतने छोटे नहीं हो जो तुम ऐसी बातों को भूल जाओ। मेरी तरफ देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओ जिस मुकाम पर आज तुम्हारा भाई है, पर कम से कम तुम इतनी प्रैक्टिस तो करो कि तुम्हें वो कॉलेज मिल जाए जो तुम चाहते हो। अब जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। बेचारे सिहोन को रात भर पियानो प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगली सुबह स्कूल में दोयू तेई को देखकर कहता है, काफ़ी दिनों से तुम्हारे दर्शन ही नहीं हुए हैं। तेई कहता है, क्या तुमने उसे मेरे रूम का पासवर्ड बताया? दोयू कहता है, छोड़ो भी इस बात को। अगर तुम्हारे घर पे कोई डाका डाल देता तो क्या होता? वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ठीक हो। तेई अचानक उसे मारने के लिए भागता है तो दोयू कहता है, व्हाट द हेल, इतने दिनों की छुट्टी के बाद क्या तुम पागल हो गए हो? जब वो लोग क्लासरूम में पहुंचते हैं तो दोयू देखता है कि सिहोन अपनी सीट पर ही सोया हुआ था। दोयू उससे पूछता है, क्या हुआ? तो सिहोन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। तेई भी उनकी बातें सुन रहा था। दोयू कहता है कि थकान तुम्हें तेई से मिल गई है क्या?
तभी तेई उसके हेडफोन्स को उसकी सीट पर रखते हुए कहता है, तुम ये मेरे ही रूम में छोड़ गए थे। सोहन कहता है, ओह हाँ, थैंक यू सो मच, मैं भूल ही गया था। तभी दोयू कहता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों पहले से ज़्यादा नज़दीक आ गए हो। तुम दोनों के बीच आखिरकार कल क्या हुआ? तभी उनके क्लासरूम में टीचर आ जाती हैं और सबको बताती हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट की जो लास्ट डेट थी लिस्ट सबमिट करने की, वो आज ही है और आज ही के दिन सबको अपने अपने ग्रुप मेंबर्स के नेम्स की लिस्ट सबमिट करनी थी। साथ ही में सॉन्ग का टाइटल भी देना था। सेहोन को अब टेंशन होने लगती है, खास करके उसे अपने डैड की बातों से ज़्यादा डर लग रहा था। वो अभी 3 ही मेंबर थे, वो तीनों ही प्रैक्टिस रूम में चले जाते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, पर वो साथ में तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। दुयू कहता है, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है लीडर? तो सिहोन कहता है, मैं लीडर हूँ। दुयू कहता है, ऑफ कोर्स, तुमने ही जैज़ पिक किया है तो तुम ही लीडर हो। तभी जोंग्यू कहता है, मैं रिदम कैच ही नहीं कर पा रहा। सिहोन कहता है, ये हमारा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोयू कहता है, पर हम लास्ट मेंबर किसको रखें? तेई ने तो मना कर दिया। जुंग्यू, क्या तुम अपने किसी दोस्त को जानते हो जो हमें ज्वाइन कर सके? जुंग्यू मना कर देता है तो दोयू कहता है, इतने सारे लोग में से हमें सिर्फ एक नहीं मिल पा रहा। सिहोन कहता है, मैं इस बारे में तेई से बात करता हूँ। सिहोन तेई से कहता है, पर तेई साफ ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देता है। सिहोन पूछता है, पर क्यों? तेई कहता है, क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। सिहोन कहता है, पर तुम्हें जैज़ पसंद है, तुम्हारे घर पे कितनी सारी जैज़ एल्बम्स हैं। तेई कहता है, क्या तुम्हें लोगों के सामान से छेड़छाड़ करना पसंद है? सिहोन कहता है, तुम्हें जैज़ पसंद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तेई कहता है, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। सिहोन पूछता है, इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा ना? तेई कहता है, क्योंकि मुझे ये सब फूलिश लगता है। तो तुम लोग ही ये सब करो, मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। उस रात तेई जब अपने घर जाता है, वो तेजुन की फ़ोटोग्राफ देखकर बहुत इमोशनल फील करने लगता है, क्योंकि तेजुन और वो अक्सर साथ रहा करते थे। तेई एक वीडियो कैमरा निकालता है जिसमें उसने तेजुन की काफ़ी सारी शॉर्ट क्लिप्स बनाई हुई थी। उन क्लिप्स को देखकर तेई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल में सिहोन अपनी टीचर को चारों ग्रुप मेंबर्स की लिस्ट दे देता है। उसकी टीचर कहती हैं, तुम्हारे लिए टीम अप कर पाना बहुत मुश्किल रहा होगा ना, क्योंकि तुम एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो। जब वो लिस्ट में नेम्स देखती हैं तो वो देखती हैं कि उसमें चौथा नाम तेई का था। वो शॉक्ड होते हुए पूछती है, तेई भी तुम्हारे साथ है? ग्रेट। मैं तेई को लेकर हमेशा वरिड रहती थी, क्योंकि वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। मुझे खुशी है कि वो इस बार तैयार हो गया। दोयू सिहोन से पूछता है, सब कुछ कैसा रहा? टीचर ने क्या कहा? सिहोन कहता है, उन्होंने बस हमें गुड लक विश किया है। दोयू कहता है, तुमने सच में कह दिया कि तेई हमें ज्वाइन कर रहा है? सिहोन कहता है, मैं और क्या करता, मैं इस प्रोजेक्ट को बर्बाद होने नहीं दे सकता। दोयू कहता है, पर तुमने उस स्टूडेंट का नाम लिस्ट में लिख दिया जिसने ऑलरेडी मना कर दिया था कि वो हमारे साथ टीम अप नहीं करेगा। मुझे लगता था कि तुम काफ़ी कमज़ोर टाइप की हो, पर ऐसा नहीं है। ये करने के लिए तुम सच में काफ़ी बहादुर निकले। सिहोन कहता है, चलो पहले हम खुद जाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो लोग एक बार फिर अपने पुराने पियानो प्रैक्टिस रूम में आ जाते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिस करते करते तीनों फाइनली एक दूसरे के साथ रिदम बिठाना शुरू कर देते हैं। सिहोन ने तेई से इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं की थी कि उसने फोर्थ मेंबर का नाम उसका ही रख दिया है। टाइम धीरे धीरे बीतता गया। परफॉर्मेंस से एक दिन पहले आखिरकार सिहोन एक बार फिर तेई के पास जाता है। इस बार वो तेई के घर जाता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे एक सेकंड के लिए बात करनी है। कल हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट होने वाला है, तुम प्लीज़ हमारे साथ आ जाओ। ये कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है जो तुम हमारे लिए कर दोगे। तेई उससे कहता है, आखिरकार तुम वही कर रहे हो जो तुम चाहते हो। सिहोन कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम बस अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ खड़े हो जाना, बाकी सब हम तीनों संभाल लेंगे, इतना तो कर सकते हो ना। तेई कहता है, इस परफॉर्मेंस का मीनिंग ही क्या है जो तुम इतना पीछे पड़ रहे हो? सिहोन को अपने फादर की कही बात याद आती है। उसके फादर ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो स्कूल में अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से नहीं कर पाया तो उसे फिर से होम स्कूल ही करना होगा। यही सोचकर वो तेई से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि घर पर रहना कैसा लगता है? घर पर अकेले सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ ऐसे दिखाना बंद करो कि तुम्हें पता है।
अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे भागते भागते ही बिता देना। ऐसा कहकर सेहोन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तेई को अब उसके लिए बुरा लग रहा था। आखिरकार परफॉर्मेंस डे आ गया था। दोयू कहता है, सेहोन, लगता है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकेगा। सेहोन कहता है, हम अपना बेस्ट देंगे जैसे कि हमने प्रैक्टिस किया था। जुंग्यू पूछता है, क्यों, तेई नहीं आ रहा क्या? सेहोन कहता है, आई एम सॉरी जुंग्यू। फाइनली अब उन तीनों की परफॉर्मेंस का टाइम आ गया था। वो तीनों अपनी परफॉर्मेंस पर पहुंचते हैं। टीचर पूछती है, तेई कहाँ है? तो सेहोन कहता है, तेई नहीं आ सकेगा मैम। टीचर कहती है, तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे ग्रेड्स में ग्रुप वर्क भी काउंट होगा। सेहोन कहता है, यस मैम। अब वो तीनों अपना जैज़ म्यूज़िक परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। हालांकि जब वो तीनों प्ले कर रहे थे तो ऑडियंस काफ़ी बोर फील कर रही थी। अचानक से बीच में से तेई अपना ट्रम्पेट हाथ में लिए वहाँ एंट्री लेता है। सब लोग उसे देखकर शॉक्ड रह गए थे। सेहोन को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तेई उनकी परफॉर्मेंस ज्वाइन कर रहा है। आखिरकार तेई ट्रम्पेट बजाना शुरू कर देता है। ऑडियंस में अब सबको फाइनली मज़ा आ रहा था और वो लोग बोर फील नहीं कर रहे थे। परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही सब लोग उनके लिए ताली बजाते हैं। दोयू तेई के पास जाकर कहता है, तुम फालतू का ड्रामा क्यों कर रहे थे कि तुम नहीं आने वाले हो? तेई कहता है, मैं यहाँ केवल इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे फेल होने का डर था। दोयू कहता है, अच्छा, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिला? तभी उसे कुछ लोग आवाज़ देते हैं कि हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइज करने में मदद करो। दोयू वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी सेहोन तेई के पास आता है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया था। हमने पहले प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी, इसलिए मुझे पता है कि आज मैंने पियानो प्ले करने में गलती कर दी है। वैसे जब मैं तुम्हारे पास आया था तो तुमने ऐसे कहा था कि तुम बिल्कुल भी नहीं आओगे। फिर आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेई कहता है, मैं अपने पर्सनल रीज़न की वजह से यहाँ आया हूँ। सेहोन कहता है, मैं समझ गया, तुम यहाँ ग्रेड्स की वजह से आए होंगे ना? तेई कहता है, तुम्हारी बातें हो गई हैं तो मैं जाता हूँ। जाते जाते तेई उससे कहकर जाता है, तुम्हारी पियानो परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी। सेहोन मुस्कुराने लगता है। उधर सेहोन के डैड को सेहोन की टीचर कॉल करती हैं, जो उससे कह रही थी, मुझे तो लगा था कि सेहोन केवल क्लासिकल म्यूज़िक में अच्छा है, पर वो तो जैज़ का भी बहुत बड़ा फ़ैन है। आज तो उसने कमाल कर दिया। जैसे ही सेहोन अपने घर पहुंचता है, उसके डैड काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। वो सीधा उसे जाकर थप्पड़ लगा देते हैं और उससे कहते हैं, यून सेहोन, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें स्कूल जैज़ सीखने के लिए भेजा था? सेहोन का भाई कहता है, सेहोन, डैड से बस सॉरी कह दो। पर सेहोन ऐसे ही खड़ा हुआ था। सेहोन का डैड कहता है, क्या तुमने मुझे कोई इडियट समझ रखा है? तुम्हें तो हक भी नहीं है इस घर में रहने का। अब सेहोन की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अब वो उनसे कहता है कि आपका हो चुका, आपको हक नहीं है यहाँ रहने का, इसीलिए मॉम भी आपको छोड़कर यहाँ से चली गई। ऐसा कहकर सेहोन वहाँ से चला जाता है। सेहोन का भाई उसके पीछे पीछे जाता है तो सेहोन के डैड उसे रोकते हुए कहते हैं, उसे अकेला छोड़ दो। अब यहाँ वही सीन आता है जहाँ से फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी और सेहोन बारिश में भीग रहा था। तेई उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है। सेहोन ने ही उसे कॉल करके वहाँ बुलाया था। तेई उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी ठंड में? सेहोन रोते हुए कहता है, मेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने को, आई एम सॉरी। तेई कहता है, मेरे साथ चलो। तेई उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी अचानक वो दोनों बीच में ही रुक जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।